गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा। श्रीहरिं परमानन्दमुपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। यस्माज्जातं जगत् सर्वं यस्मिन्नैव प्रलीयते येनेदं धार्यते। नित्यानन्दं निराधारं निखिलाधारमव्ययं निगमाधगतं नित्यं नीलकण्ठं नमाम्यहम्। चैतन्यं सर्वगमं सर्वं सर्वभूतगुहाशयं यत् सर्वविषयातीतं तस्मै सर्वविदे नमः। भागवत के एकादश स्कंद के 27वें अध्याय में क्रिया योग का वर्णन है। तो क्रिया योग का अभिप्राय क्या है? जैसे हम तो हैं देहधारी मनुष्य, देह तो द्रव्यात्मक है, उसमें मिट्टी, पानी, आग, हवा आदि हैं और उससे कुछ क्रिया होती है। तो संसार में हमको किसी को खुश करना होता है या उसकी सेवा करनी होती है तो हम उसको कुछ देते हैं या फिर उसका कुछ काम करते हैं। माने या तो शरीर से कुछ सेवा करो या फिर कोई धन दौलत, कुछ खाना पीना, कपड़ा लत्ता कुछ ले जा कर दो। तो बिना वस्तु दिए और बिना काम किए संसार में किसी की सेवा नहीं होती है। काम करने में वाणी का काम और जोड़ लो, मीठी मीठी बात करने से भी काम निकलता है। तो जिसको देहाभिमान है कि मैं देह हूँ और जो स्वयं वस्तु मिलने से खुश होता है और जो कोई पाम दबावे, फूल चढ़ावे, फल दे, धन दे तब खुश होता है, ऐसा जो मनुष्य है वह अगर भगवान को कुछ देगा नहीं और भगवान के लिए कुछ करेगा नहीं और भगवान के लिए कुछ बोलेगा नहीं तो उसके मन में यह संतोष ही नहीं होगा कि हमने भगवान के लिए कुछ किया। यह मनोवैज्ञानिक विशेष बात है कि ऐसा देह अभिमानी मनुष्य यदि आंख बंद करके बैठ जाए कि हम भगवान की बड़ी भारी पूजा कर रहे हैं तो उसके मन में संतोष का उदय होना असंभव है। इसलिए मनुष्य को क्रिया योग करना चाहिए।
क्रिया योग में फल फूल आदि से भगवान की पूजा भी होती है और स्तुति जप आदि भी होता है और उसके लिए हाथ पांव चलाना भी होता है। ये तीनों काम होते हैं। चाहे शारीरिक क्रिया हो, चाहे मानसिक क्रिया हो और चाहे वाणी की क्रिया हो। वाणी से भगवान की स्तुति कीजिए आप। स्वस्ति वाचन इसीलिए बोला जाता है, मंगलाचरण इसीलिए बोला जाता है। तो भगवान की स्तुति के लिए ही यह वाणी बनाई, तो क्रिया योग हुआ। मन से भी मानसिक उपासना की जाती है, जप किया जाता है, मन से भी ध्यान किया जाता है ना। तो इसको भी क्रिया योग कहते हैं। शरीर से भी क्रिया योग की भगवान के लिए क्रिया करनी चाहिए। आपने फूल लगा रखे हैं, उसमें पानी देना चाहिए, निराई करनी चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए। और जब फूल आते हैं तो हाथों से क्रिया करो, फूल तोड़ करके भगवान के मंदिर में चढ़ाना चाहिए। षोडशोपचार आया है ना भगवान की पूजा के लिए, तो वो कहते हैं यह स्थूल क्रिया शरीर की कही गई है। तो जब तक देह में अध्यास रहता है भगवान की पूजा करनी चाहिए, जप करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, स्तुति करनी चाहिए। ऐसा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और अपना मन, अपनी वाणी, अपना शरीर शुद्ध हो जाता है। इसमें बहुत गंदगी बैठी हुई है, मन में भी गंदगी रहती है और वाणी में भी गंदगी रहती है और शरीर में गंदगी रहती है। ये सब गंदगी भगवान की पूजा करने से निकल जाती है। इसीलिए वो कहते हैं कि यह क्रिया योग अत्यंत आवश्यक है। जब तक मोह की वृत्ति बैठी हुई है किसी के अंदर, बुद्धि में, मन में, तब तक क्रिया योग करना चाहिए। इसीलिए शास्त्र कहता है, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यही बात लिखी, पत्रम पुष्पम फलम, ये सब चढ़ाना चाहिए मेरे लिए। और यज्ञ दान तपश्चय पावनानि मनीषिणाम, यज्ञ दान तप ये मनुष्य को क्रिया योग के द्वारा पवित्र करते हैं। तो वो कहते हैं कि ये सिद्धि बाई सिद्धि, यदि कोई भगवान की प्राप्ति की इच्छा करता है तो वो एक दिन प्राप्त कर ही लेता है, इसे आप नहीं रोक सकते। उसी का क्रिया योग है। क्रिया योग में, ज्ञान योग में यही अंतर है। ज्ञान योग में किसी प्रकार की क्रिया नहीं करनी पड़ती, समझे। और यह समाधि लगाना, प्राणों को रोकना, ये क्रिया योग के अंतर्गत आता है। ये इसको जड़ समाधि कहते हैं, क्रिया योग वाली जो है। लेकिन ज्ञान योग में इस प्रकार का कोई भी क्रिया नहीं करनी पड़ती। इसमें अनेक प्रकार के दृष्टांत आप लोग पढ़ चुके हैं। यह सर्प है, प्रकाश लगाया, अरे ये तो रस्सी है, इसमें कुछ नहीं करना पड़ा, केवल ज्ञान हो गया। ज्ञान होते ही संसार समाप्त हो जाता है सिद्धांत में, उसी को कह रहे हैं। देखो, कर्म के द्वारा मनुष्य के मन में परिवर्तन होता है। हाँ, कर्म के द्वारा ही तो परिवर्तन होता है। जब मनुष्य अच्छा कर्म करता है तो उसको सुख होता है। जब किसी को 4 पैसे देता है तो उसके मन में संतोष होता है कि हमने दिया। तो भगवान की पूजा करके भी मन को प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। इसलिए पहली बात यह है कि क्रिया योग जो है यह सद्यः चित्त प्रसादकः, तत्काल हमारे चित्त को निर्मल बनाने वाला है। हाँ, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है क्रिया योग से। क्रिया योग से ही मलिन हुआ है अंतःकरण, और क्रिया योग से ही शुद्ध हो जाता है। उसमें ज्ञान का फिर प्राकट्य होता है शुद्ध मन में, तो फिर अभेद भाव हो जाता है उसमें, जीव का और ईश्वर का। अब दूसरी बात यह है कि इससे धर्म की उत्पत्ति होती है।
की उत्पत्ति होगी तो भगवान से जो चाहोगे सो मिल जाएगा। धर्म पूर्वक क्रिया योग करने से आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। धर्म किसी को दिखाई नहीं देता, अधर्म भी किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन धर्म से उत्पन्न जो क्रिया होती है ना वो दिखाई देता है। अधर्म की जो क्रिया होती है वो दिखाई देती है कि ये अधर्म कार्य कर रहा है, ये धर्म पूर्वक कार्य कर रहा है, ऐसा उनको विदित होता है। धर्म की उत्पत्ति होगी तो भगवान से जो चाहोगे सो मिल जाएगा। तीसरी बात यह है कि जब तक मन में राग द्वेष भरा हुआ है तब तक हम असंग होकर निसंकल्प बैठे हुए हैं। यह कल्पना झूठी है। निसंकल्प हो ही नहीं सकता कोई पुरुष जब तक राग और द्वेष रहते हैं। और यदि कोई कहता है कि मैं तो निसंकल्प होकर के बैठा हूँ, कुछ नहीं करता हूँ, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। निसंकल्प तो शुद्ध मन का काम होता है, शुद्ध बुद्धि का काम होता है, पवित्र बुद्धि का काम होता है। निसंकल्प तो एक आत्मा ही है सिद्धांत में, उसमें किसी प्रकार का संकल्प ही नहीं उत्पन्न होता। हम क्या करें? वो तो निसंकल्प हो सकता है, पर जब तक शुद्धिकरण नहीं होगा तब तक निसंकल्प कोई नहीं हो सकता। जब तक राग है तब तक अपने मित्र की याद आएगी, और जब तक द्वेष है तब तक अपने शत्रु की याद आएगी। और उनको हटाने के लिए कोई न कोई वस्तु हमारे मन में स्थायी रूप से भरी जानी चाहिए। इसीलिए बिना भगवत पूजा के राग द्वेष आदि की आत्यंतिक निवृत्ति नहीं होती है। भगवान की पूजा करेंगे, कीर्तन करेंगे, जप करेंगे, ध्यान करेंगे, यज्ञ करेंगे, तप करेंगे, दान करेंगे, कितनी सुंदर बात लिखी। तब तो भगवान का स्वरूप आपकी बुद्धि में, आपके मन में स्थिर हो सकता है। वो करेंगे ही नहीं, वो राग दोष भरे हुए हैं, तो स्थिरता कहाँ से आएगी भगवान के स्वरूप में? नहीं आ सकती। इसीलिए जब तक बार बार यही आग्रह शास्त्र का है कि जब तक मोह वृत्ति रहे तब तक निष्काम भाव से क्रिया योग करता रहे वो। ये तक इसलिए भगवान की पूजा करना आवश्यक है। अतः इत कृष्णार्चनम भद्र मनु स्मृत्यानुप्रच्छति। श्री कृष्ण की पूजा परम कल्याणमयी है। यह ध्यान में रखकर उद्धव जी इस अध्याय के आरंभ में प्रश्न करते हैं। मूर्ति पूजा के बारे में अगर आपको बहुत सारी बातें बतावें तो एक लंबा व्याख्यान हो जाएगा। मूर्ति पूजा सनातन धर्म की जड़ है। उपादान रूप से ईश्वर को स्वीकार करना यह वैदिक धर्म की विशेषता है। मूर्ति का उपादान कारण कौन? जो बिल्कुल मूर्ख बुद्धि होती है वो इन बातों को जान नहीं सकते। क्यों? कि उन्होंने शास्त्रों को सुना नहीं, पढ़ा नहीं, एक अर्थ। दूसरा है कि उन्होंने कभी इस प्रकार की क्रिया योग किया ही नहीं, इसलिए नहीं जानते। सबका उपादान कारण एक परमात्मा है कि कोई अन्य है? क्यों? कि अभिन्न निमित्त उपादान कारण सारे जगत का ही परमात्मा है, तो मूर्ति का भी तो परमात्मा ही उपादान कारण हुआ कि नहीं?
ये पंच महाभूत उत्पन्न किससे हुए? कि परमात्मा से। तो वही उपादान बना और वही निमित्त बना। तो उपादान कारण परमात्मा रहा कि कोई और रहा? यह अंतम स्थिति है सनातन धर्म की, मर्यादा है। इसीलिए उन्होंने कहा कि यह मूर्ति पूजन जो है सनातन धर्म की जड़ है। जब आपको आत्मज्ञान होगा वेदांत सिद्धांत के अनुसार, तब भी तो यह संसार आपको परमात्मा का स्वरूप दिखाई देगा कि नहीं? आत्मै वेदम सर्वम ब्रह्मै वेदम सर्वम वासुदेव सर्वमिति, यह लिखा है कि श्रुतियों में वेदों में कि नहीं लिखा? तो जो वस्तु उत्पन्न होती है जिससे वो उसी के स्वरूप वाली होती है, इसको सब जानते हैं पर मानते नहीं। क्यों? पापों के कारण। घट किससे उत्पन्न हुआ? मिट्टी से। तो मिट्टी से पृथक तो हो नहीं सकता, क्या हो सकता है? ऐसे ही यह जगत उत्पन्न किससे हुआ? कि परमात्मा से। तो परमात्मा ही स्वरूप हो सकता है। यह एक विशेष विज्ञान की बातें हैं और कोई बात नहीं। हमको भी यह विचार करना चाहिए कि वेद शास्त्र पुराणों में यह बात लिखी हुई है, तो यह हमको निश्चय क्यों नहीं होता कि अभी कहीं न कहीं हमारी बुद्धि में यह संसार का कोई अंश बैठा हुआ है, इसीलिए यह हमको परमात्मा का स्वरूप दिखाई नहीं देता है? कर्माबाई राजस्थान की लड़की थी, 10 साल की अवस्था थी, भगवान के लिए भोग लगाती, पिताजी चले गए, 2 ही थे। तो आज भगवान भोग नहीं करते। उसने कहा पिताजी का दिया हुआ तो रोज खाते हैं, मेरा दिया हुआ नहीं खा सकते, तो मैं भी नहीं खाऊंगी। 3 दिन हो गया, न तो लड़की भोजन करती है न परमात्मा भोग लगाते। फिर देखा कि अच्छा आज नहीं करेंगे भोजन तो मैं अपने सिर को काट दूंगी। संकल्प दृढ़ था लड़की का। तो खिचड़ी बनाई, भोग लगाया, तो भगवान खाने लगे हाथ निकाल करके मूर्ति में से। अब तो रोज खाते हैं। पिताजी आए कि बेटी भोग लगाया? कि हाँ। 2-3 दिन तो नाराज रहे भगवान, पर अब तो पिताजी खाने लगे। उसने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता कि तुम भी तो खिलाते थे। कि मैं तो भोग ही लगाता था, नियम का पालन करता था बेटी। कि तो मैं तो रोज खिलाती हूँ उनको। कि तो दिखा। फिर भोग लगाया तो वो खाने लगे। देखो पिताजी खा रहे हैं, उनको नहीं दिखाई दिया कि भगवान खिचड़ी खाते। अब सारी खिचड़ी खाने लगे, हाथ में से लिया बर्तन कि सारी खा जाओगे, मैं क्या खाऊंगी, पिताजी क्या खाएंगे। पिताजी देखो खा रहे हैं, पिता को नहीं दिखाई देते कि खा रहे हैं, और लड़की को दिखाई देते हैं वो वास्तव में खा रहे हैं। अब दोनों में अंतर क्या हुआ? क्या आप नहीं जानते इन बातों को? कि जानते तो हैं पर स्वीकार मन नहीं करता है। उसका अंतःकरण इतना पवित्र हो चुका था लड़की का कि दोनों की एकता हो गई थी। भगवान भी पवित्र है ना, और उसका भी अंतःकरण पवित्र हो गया, एकता हो गई। उसको नहीं दिखाई देते पिता को। फिर कहा कि मेरी बात झूठी हो जाएगी प्रभु। पिताजी रोने लगे, बेटी मेरे को भी दर्शन करा। तो संकल्प किया, तब पिताजी को भी दर्शन हुआ, बेटी के माध्यम से दर्शन हो गया। ये सारी व्यवस्था अपने अंतःकरण के ऊपर ही रहती है लाला। वो तो आपने देखा नहीं कर्माबाई को कि कैसे भोग लगाती थी, क्या स्थिति थी। लेकिन यहाँ भी अब यह स्थिति हुई है तुम्हारे गांव में। नगरकोट दर्शन करवे गए, रजावल के आदमी, बच्चे, स्त्री, पुत्र सबने दर्शन किया मूर्ति के पास बैठ करके, और पिता से कहा तुमको यह दर्शन हो रहा है कि नहीं? कि यहाँ मूर्ति हती ना है।
पंडा ने कही कि जी सामने है तो सही, तुम्हारे बच्चे दर्शन कर रहे हैं, माला चढ़ा रहे हैं, कि मुँह तो दिख ही ना नहीं जावे। ऐसा क्यों हुआ? क्या आंखों से पट्टी बांध दी है? आप विचार नहीं करते इन बातों का, और अभी तत्क्षण की बातें ये, और प्रैक्टिकली बातें। उनको दर्शन नहीं हुआ, सबने दर्शन किया। फिर पुणे गए दोबारा कि भाई मैं तो ज़्यादा पापी हूँ, मेरे को दर्शन ही नहीं हुआ दुर्गा माता का। फिर दोबारा गए, प्रणाम किया, और बस अब के दर्शन हो गया, दोबारा में दर्शन हुआ। ये सारी की सारी जो जिज्ञासा है, ये अपने ऊपर डिपेंड करती है कि हम किस प्रकार से, किस कदर से पाप रहित होकर के भगवान का भजन करें, पूजन करें, फूल चढ़ाएं, पत्ता चढ़ाएं, जो कुछ भी आप में है गुंजाइश उसको चढ़ाना चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए। बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े ज्ञाता हमें हरिद्वार रहे, व्याकरणाचार्य थे, वेदांताचार्य थे। आपने सुना है नेचानी गांव कहीं आगरे से ऊपर है, मुक्तानंद था उनका नाम। व्याकरण पढ़ाते थे, वेदांत पढ़ाते थे। महापूस के महीने में और 12 मास मंदिर में जाकर के, बिजली नहीं थी आश्रम में, 4 घंटे भगवान की पूजा करते थे, महादेव की फूल चढ़ाते थे, चावल चढ़ाते थे, मतलब 4 घंटे मंत्र बोल करके पूजा करते थे। आपने अपने जीवन का अस्तित्व जाना ही नहीं, भगवान की पूजा की कभी? मंदिर पड़ा रहता है, मंदिर बनवा दिया, आप झाड़ू तक नहीं लगा सकते, वैसे तो पूरे भक्त हैं, फिर आपने काहे को बनाया ये? तुम बताओ। कभी आरती नहीं कर सकते आप खड़े हो करके? आपको शर्म लगती है कि मंदिर में आरती कर रहे हो, लोग काकेंगे। बुरे कर्म करने में शर्म नहीं लगती? झूठ बोलने में तो शर्म नहीं आती? आरती करने में आपको लज्जा लगती है, आपकी नाक कटती है पूजन करने में। आप लोगों की बुद्धि पापों ने ग्रस रखी है, इसीलिए भगवान की पूजा नहीं कर सकते। शंकराचार्य जी ने 80 मतों का खंडन किया और कितनी 272 पुस्तक बनाई। कुछ तो मेरे पास हैं, पढ़ के देखना। जब केदारनाथ पर चले गए, शिष्यों को उपदेश किया और कहा कि भाई अब टाइम पूरा हो गया, मैं चलता हूँ। शिष्य मंडली बैठी हुई रोने लगी। भाष्यकार कहते हैं कि मैंने अपना काम पूरा कर दिया, मेरे ज्ञान का प्रचार करते रहना बस, और सब ज्ञान मैंने आपको दे दिया, तो अब तुम जाइए और प्रचार कीजिए, यही मेरी आज्ञा है। पीछे को मुड़ करके नहीं देखना। शंकराचार्य जी केदारनाथ में जहाँ महाप्रलय काल हुआ था 13 में 16 जून को, बस वहाँ से फिर चले गए, आज तक वापस नहीं हुए। उन्होंने भी ये बात लिखी कि प्रभु क्या उनको अद्वैत ज्ञान नहीं था? पूरा अद्वैत ज्ञान था। या फिर भी लिखते हैं कि मुझसे कोई न कोई गलती हुई होगी अवश्य, मैं उसके लिए आपसे क्षमा करवाता हूँ, मैं आपकी पूरी पूजा नहीं कर सका। क्या समझे? तुम लोगों में यह बात अंदर नहीं जाएंगे। क्यों? इतना ठुक ठुक करके राग और द्वेष बैठे हुए हैं कि उनको त्यागने में आप में क्षमता नहीं है, आप में बल नहीं है। इतने पाप बैठे हुए हैं कि तुम उनको त्याग नहीं सकते। इसीलिए तुम क्या भगवान की पूजा करते हो, क्या ज्ञान संचय करना चाहते हो? कभी दीनता आई भगवान को प्राप्त करने में? कर्म करते हुए दीनता आई क्या आपके हृदय में? नहीं आई। अहंकार बढ़ा चढ़ा करके रखते हैं हर समय, हर एक क्रिया में। क्रिया योग कहता है कि जो भगवान के समर्पण क्रिया कर देता है, भगवान कहते हैं मैं उनको साक्षात्कार हो जाता हूँ।
सगुण में चाहता है सगुण में, निर्गुण में चाहता है निर्गुण में, सबका साक्षात्कार हो जाता है। आपका संकल्प कैसा ऐसा ही भगवान है। जैसा आपका संकल्प है वह उसी प्रकार का है, आप नहीं रोक सकते इसे। सर्व समर्थ लिखा है कि ना सटेश्वर में, सारा समर्थ है उस परमात्मा को, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बन सकता है, कहीं प्रकट हो सकता है, कहीं आने जाने की आवश्यकता भी नहीं। उसी को क्रिया योग कहते हैं। हाँ। केवल घड़ा बनाने वाले कुम्हार के रूप में ही नहीं, घड़े में रहने वाली मिट्टी के रूप में ईश्वर को स्वीकार किया गया है। अभिन्न निमित्तोपादान कारण का वर्णन कर दिया। ये पंच महाभूत हैं, तो इनमें भी परमात्मा बैठा हुआ है, वही परमात्मा पंच महाभूत बना हुआ है। ऐसी तदाकार वृत्ति होगी तो संसार से आवागमन मिट जाएगा। है? एक नर जा रहे थे रामेश्वर पर गंगा जल लेकर के चढ़ाने के लिए, बीच में गधा पाए मार रो, प्यास हो गर्मी में, वो पैदल जाते पहले रेल थोड़ो। उसने देखा, अरे प्रभु तुम तो प्यासी हो, ताप हम पर पाए मार रहे हो, लियो पियो गंगा जल, मैंने तो चढ़ाए दो तुम पे। सवरो गंगा जल प्याय दो कुमंडल में थे। भगवान प्रकट हुए, क्यों रे एकनाथ, तेने मुझको गधा माना कि मैं? प्रभु गधा काहे को मानी, मैंने तो तुम ही मानी। कैसी तदाकार वृत्ति थी, तभी तो हुआ ऐसा काम, राग द्वेष नहीं थे। इसीलिए तद्बुद्धि तदात्मा तन्निष्ठा तत्परायण, जिसकी बुद्धि तद्रूप, जिसका मन तद्रूप, उसी के स्वरूप वाला हो गया, बाकी नो टेंशन, राग द्वेष चलेगी, कुछ नहीं। क्या करें? ये देखो कौन से जन्म में ऐसी हमारी वृत्ति बनेगी। प्रभु कोशिश तो पूरी कर रहे हैं, और रही आपकी इच्छा, ऐसा समर्पण कर दो, गाड़ी चलती रहेगी, आप हो जाएंगे ऐसे। यह जो विश्व प्रपंच है, इसके रूप में स्वयं परमात्मा ही प्रकट हो रहा है। तो ये सब परमात्मा का ही स्वरूप है ना। मकड़ी का दृष्टांत ले लो संसार के लिए। मकड़ी अपने में से बिना किसी की सहायता के और जाला बाहर फेंक करके उत्पन्न कर देती है, और उसी में रमण करती रहती है, और जब इच्छा होती है सारे जाले को निगल जाती है कि नहीं। ये तो आपके प्रत्यक्ष है, बिल्कुल अपने में से ही निकाला और आवश्यकता हुई तो अपने में निगल गई। ये बात आपकी समझ से परे की है, और जिसका अंतःकरण शुद्ध है वो इन बातों को समझ सकता है, जान सकता है, स्वीकार कर सकता है। ऐसे ही परमात्मा ने यह 3.5 करोड़ ब्रह्मांड अपने में से ही निकाले संकल्प के अनुसार, और उसी में स्थित हैं और उसी में लीन हो जाते हैं। बाकी न कुछ हुआ, न कुछ है, न कुछ होगा। यही तो ऋषि मुनि और परमात्मा ने वेदों में लिखा, और क्या लिखा है कि मेरे से अतिरिक्त और किसी का कोई अस्तित्व ही नहीं है। चाहे कोई विद्या हो, चाहे कोई अविद्या हो, समझे, चाहे तूला हो और चाहे मूला विद्या हो, माया हो, कुछ भी हो, मेरे अस्तित्व को लेकर के यह सब अस्तित्ववान से प्रतीत होते हैं, पर इन सब में अस्तित्व मेरा ही है। मैं ही सबके शरीर में बैठ करके और सबका नियमन करता हूँ। यह स्थूल दृष्टि हो गई। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण्य सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। 18वें अध्याय का कौन सा श्लोक है? 61वां है, 61वां है। तो कहते हैं कि मैं सबके हृदय में बैठ करके सब इंद्रियों को संचालित करता हूँ और सब के कर्मों का निरीक्षण करता हूँ। कौन क्या, किस काल में, किस देश में कौन कर्म क्या कर रहा है, और यथोचित उनके कर्मों के अनुसार ही और 3.5 करोड़ ब्रह्मांडों में भ्रमण कराता रहता हूँ।
कभी नीची योनियों में, कभी ऊंची योनियों में, बस और कोई बात नहीं। यह रही भगवान की पूजा के लिए, कर्म की शुद्धि के लिए ज्ञान दृष्टि इसी प्रकार से लानी चाहिए अपने हृदय में। जब तक अद्वैत ज्ञान नहीं होता तभी इस श्लोक का पालन करना चाहिए कि ईश्वर सबके कर्मों का फल देता है और वह मेरे पास बैठा हुआ है। हर काल विषय वह मेरे कर्मों को, मेरे संकल्पों को देखता रहता है। मैं आज से सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ कि मिथ्या नहीं बोलूँगा, ईर्ष्या नहीं करूँगा, निंदा नहीं करूँगा, चुगली नहीं करूँगा, बेईमानी नहीं करूँगा। बस आप भगवान के प्यारे भक्त हो गए। भगवान फिर आपको छोड़ नहीं सकते। तुम छूटना भी चाहो कि प्रभु मेरा तुमसे कोई मतलब नहीं है, फिर भी नहीं छूट सकते। पर ऐसा भाव भीतर से आता ही नहीं। कभी कभी आता है, फिर वो चला जाता है, इस तरह नहीं रहता। और निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए कभी भी, हर समय अभ्यास करना चाहिए। तो जहाँ भगवत भाव करोगे कि यह भगवान की पूजा हो जाएगी। इसलिए मूर्ति पत्थर की हो कि पानी की हो, कि आग की हो कि हवा की हो, कि आकाश की हो कि मन की हो, कि बुद्धि की हो, कि अपनी हो कि पराई हो, उससे कोई मतलब नहीं है। यदि तुम्हारा भगवत भाव बन गया है तो भगवान की पूजा हो गई, और भगवान की पूजा से अपना हृदय शुद्ध हो गया। ये मानसिक पूजा है। अपने इष्ट को आप जो चलते हैं ना रास्ते में, किसी में चलते हैं, पैदल चलते हैं, पृथ्वी से लेकर के आकाश तक अपने इष्ट का और फोटो बना लें, आकृति निर्माण कर लें। किससे? अपने मन संकल्प से। और आप चलते रहिए, उसका दर्शन करते रहिए, आपको वही दिखाई देगा। तो ऐसा करने से क्या हुआ कि आपका मन एकाग्र हो गया। फिर संसार की बाधा आप में अंदर नहीं जाएंगी। देह की पूजा करने में, भाई बंधु की पूजा करने में, स्त्री पुत्र की पूजा करने में कोई संकोच नहीं होता, और भगवान की पूजा करने में संकोच होता है। हाँ हाँ, ऐसा ही है भाई। भगवान की पूजा के लिए थाली में तुम फूल, चावल, मिष्ठान, 16 वस्तु रख करके जाएंगे और मंदिर दूर हो, गांव वाले देखें तो आपको लज्जा आएगी कि नहीं? हर एक बड़ा भक्त बनता है पूजा ले, लेकिन घर में अपने में तुम सबकी पूजा कर सकते हैं कि नहीं? तो उसमें लज्जा नहीं आएगी। बैठ जाइए, पिता पुत्र बैठ करके एक दूसरे की सेवा करते हैं कि नहीं? पिताजी गिलास देते हैं मेज पर बैठ करके, बेटा इधर बैठ जा, ले तू पी ले और एक हम पी लेंगे। पुत्र देता है, लो पिताजी तुम पी लो मैं पी लूँगा। सेवा नहीं कर रहे हैं, उसमें लाज नहीं आती है। भगवान की पूजा में तो शर्म लगती है। दंडवत प्रणाम करने में मंदिर में बड़ी शर्म लगती है, कपड़े खराब हो जाएंगे। अरे कपड़े तो धुल जाएंगे, अपने मन को देखो। तुम्हारा मन तो इतना खराब है कि हर समय चैन नहीं लेता, उसको शुद्ध कीजिए। कपड़े तो साबुन से पानी से धुल जाते हैं, साफ हो जाते हैं, मन थोड़ा ही साफ होगा। वो तो भगवान को दंडवत प्रणाम करने से ही साफ होगा, उसको नहीं कर सकते। ये भगवान का क्रिया योग है भाई। भगवान की पूजा करने में संकोच होता है, इसे शर्म की बात कहते हैं। एक व्यक्ति ने मेरे से कहा, इस कदर से मेरा मन जो है बहुत चंचल रहता है महाराज, और शरीर भी भारी हो गया है, इसके लिए कोई बात बताओ। मैंने विचारा ये क्या करेगा,
कर लेगा कि हाँ कर लूँगा। मैं अपने कमरे में भगवान का फोटो लगाऊँ, कृष्ण, राम, विष्णु, शिव, दुर्गा, किसी का 1 से 8 बार दंडवत प्रणाम करना है लेट करके। तो आपके मन में जो दुख हो रहा है उत्पन्न, फिर हमसे कहना कि दुख हो रहा है कि नहीं, शरीर से चला नहीं जाता, फिर हमको बताना। 40 दिन करने के बाद फ़ोन कर देना हमसे। तो अब कौन करने लगा बताइए? दुख दूर करने की इच्छा तो है सबके हृदय में, पर उस क्रिया योग को आप करना नहीं चाहते, तो दुख दूर कैसे होगा बताइए? भाई क्रिया योग तो करना पड़ेगा, तभी ये दुख दूर होता है। आश्रम पर आने की इच्छा तो आपकी है कि जाकर के सुने, कुछ ज्ञान अर्जित करें, भगवान के अपने मन को लगाएं, लेकिन वहाँ से चले नहीं तो फिर यहाँ क्या होगा? क्या सुनने मिलेगा? नहीं मिलेगा। वही हालत है कि क्रिया योग में इच्छा तो होती है, पर क्रिया नहीं करते तो सुख नहीं मिल सकता। क्रिया योग इसीलिए करना पड़ेगा आपको। लोगों को गाली देने में संकोच नहीं होता। जी बिल्कुल ना, खूब बढ़िया बढ़िया गाई दिब्बाली, सुंदर सुंदर। ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जो मैं बाहर नौकरों को भी, बच्चों को भी गाली तो देते हैं, लेकिन भगवान का नाम नहीं लेते। कहते हैं कि अरे हम वेदांती हैं, हम क्या भगवान का नाम लेंगे। तो गाली देने में तो शर्म नहीं आती है, पर भगवान का नाम लेने में शर्म आती है। भोग भी करेंगे, विलास भी करेंगे, खाएंगे भी, सोएंगे भी, सब पापड़ बेलेंगे, लेकिन भगवान की पूजा करनी हो तो बोलेंगे कि नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग ऐसा कर, मंदिर में जाकर के क्या करेंगे? अरे अपने घर ही भजन कर लेते हैं, वहाँ कहा है तीर्थन में कछु ना। तो महाराज इस बुद्धि पर तो तरस ही आता है। अब आओ उद्धव जी जो प्रश्न करते हैं उस पर विचार करें। उद्धव उवाच क्रिया योगम समाचत्व भवदाराधनम प्रभु यस्मात्वाम ये यथार्चिति चंति सात्वता सात्वतः एव ऋषभः क्रिया यस्य स सातर्षभः। हे कृष्ण, भक्त तुमसे प्रेम करते हैं और तुम अपने भक्तों से प्रेम करते हो। भक्त भगवान का भजन करते हैं ना, तो भगवान किसका भजन करते हैं? वे अपने भक्तों का भजन करते हैं, तभी तो बराबर की होती है। ठीक बात है। कोई श्लोक अथवा गीता में ऐसा? हाँ, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तततै भजामि मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा। हे अर्जुन, जो मुझको जिस प्रकार से भजता है मैं भी उसको उसी प्रकार से भजता हूँ। दोनों न की बराबरी है भाई, है? और तुम नहीं भजेंगे तो वो आपको फिर याद क्यों करेंगे? ये तो कई प्रसंग आए ऐसे कि तुमने उसको तो इतना फल दे दिया प्रभु और हमको नहीं दिया, हमें भी भजन करते हैं, है ना? भगवान कहते हैं उसकी चाल से भजन करेंगे तो तुमको भी वही फल मिल जाएगा। तुम्हारी चाल मद्दी है, धीमी है। ये बात। हे भक्त और हे भक्तों के प्रेमी, अब आप मुझे क्रिया योग का उपदेश कीजिए कि क्रिया आपके साथ कैसे जोड़ी जाती है। वह क्रिया जो आपकी आराधना है, भला पूजा करोगे मूर्ति की और आराधना भगवान की होगी, यह कैसे? बोले कि प्रभु प्रभुवत हित प्रभु, जो सब बन गया है उसका नाम प्रभु
अब हम देखते हैं कि इनको कोई न स्वीकार करे, पूजा न करे, तो ऐसा कौन सा अवलंबन है जिससे प्रभु को साक्षात्कार किया जाता है? तो भगवान कहते हैं कि कोई नाम तो लेगा मेरा, चाहे राम शब्द हो, राम राम राम, चाहे कृष्ण शब्द हो, चाहे शिव शब्द हो, चाहे ओम शब्द हो, नाम तो प्रभु के ये सभी है ना। तो अब देखते हैं कि कोई ओम का ही जप करता है, राम मंत्र का ही जप करता है, तो यह उसके मन के लिए अवलंबन हो गया। और यह सगुण साकार ही मंत्र होते हैं। जो दृष्टिगोचर होता है वो सगुण साकार ही होता है। और इसका हमने जप किया किसी मंत्र का, लेकिन चिंतन भाव कहाँ जा रहा है? परमात्मा पर, जो सर्वव्यापक है। तो यह राम मंत्र, ओम मंत्र अवलंबन हुए। आप इसका जप कीजिए और अर्थ का चिंतन कीजिए। ये तो गीता में भी बताया है कि कोई ओम का जप करता है और चिंतन मेरा करता है। तो आपको ऐसा लगता है कि ये दोनों बातें भिन्न भिन्न हैं। भिन्न भिन्न नहीं है, ये दोनों अभिन्न ही हैं। पर ये तो जानना पड़ेगा आपको। इसी को क्रिया योग कहते हैं। इसी से भी परमात्मा का साक्षात्कार किया जाता है। एक सूत्र आता है, अपिच संगाराधने प्रत्यक्षानुमानाभ्याम। स्मरण करने से, जप करने से, चिंतन करने से, ध्यान करने से उस प्रभु को प्रत्यक्ष किया जाता है। प्रत्येक आप में प्रेमाशक्ति का भाव अधिक हो तो उसको प्रत्यक्ष कर सकते हैं। जब तक पाप रहेंगे प्रत्यक्ष नहीं होगा। और पाप गल जाएंगे भजन करते करते, योग करते करते, चिंतन करते करते, ध्यान करते करते प्रत्यक्ष हो जाएगा। भूख की अनुभूति भूखा पुरुष ही करता है। और तृप्ति हो और उससे कहें भूख कैसी होती है तो क्या बताएगा? वो तो नहीं बता सकता। जिसको भूख लगी है, 2 दिन 3 दिन से भोजन नहीं मिला है, वो बता सकता है भूख क्या होती है? ऐसे ही जिसके हृदय में प्रेम नहीं है, उससे पूछा जाए कि ये पूजा कैसी होती है, अच्छी लगती है कि नहीं, वो क्या बताएगा? वो तो नहीं बताएगा। और जिसके चित्त में प्रेमाश्रयी शाखा उत्पन्न हो गई है, प्रेम उत्पन्न हो गया है, वो पूजा करते समय वो बता सकता है, अनुभव कर सकता है कि प्रेम ऐसी वस्तु होती है। प्रेम में दूसरी वस्तु नहीं रहती भाई, एक ही वस्तु रहती है। तो वो संसार का प्रेम छूट जाता है, मोह छूट जाता है, तब उससे प्रीति होती है। और एक से प्रीति करने से सबकी प्रीति छूट जाती है। फिर उसमें कालमा नहीं रहती एक से प्रेम करने में। संसार के साथ किसी वस्तु के साथ प्रेम करो, उसमें दोष रहता है, उसमें पाप रहता है। याद कर लो, किसी के साथ में प्रेम करेंगे आप लोग, स्त्री पुत्र धन मित्र मकान आश्रम, उसमें पाप रहता है, पाप दोष रहता है उसमें, तभी तो साक्षात्कार नहीं होता। और जब एक से प्रेम होता है तो ये सब पाप निवृत्त हो जाते हैं, साक्षात्कार हो जाता है। संबंध ही पाप है, संबंध में ही पाप रहता है। हम क्या करें? भगवान की वाणी तो ऐसा ही कहती है। दूसरी बात यह है कि ईश्वर कहीं दूर भी है, वह बड़ा समर्थ है, उसके हाथ बड़े लंबे हैं। तुम यहाँ से उसको मानकर फूल दो, फल दो, पत्ता दो तो नहीं लेगा। सर्वव्यापकता का लक्षण कर दिया। प्रभु को तुम व्यापक मानते हो कि नहीं मानते हो? कि व्यापक मानते हैं। जब व्यापक मानते हैं तो सर्व समर्थवान नहीं मानते आप लोग? बस यहीं से गड़बड़ हो जाती है। व्यापक भी मानते हैं पर सर्व समर्थ वाले नहीं मानते कुछ लोग।
अरे जब व्यापक है तो सर्व समर्थ भी तो उसी वही है। प्रेम पूर्वक यदि आप देंगे तो वो उसको कितना लिखा भगवान ने गीता में, सगुण साकार रूप हो करके उसका प्राशन करता हूँ मैं। पर किसका? जो प्रेम पूर्वक देता है। अब प्रेम पूर्वक तो सभी फूल चढ़ाते हैं, आरती करते हैं, कि वो सकाम भाव से करते हैं, वो मेरे से प्रेम थोड़ा ही कर रहे हैं। वो तो संसार की वस्तुओं से प्रेम कर रहे हैं, इसलिए मुझसे मांगते हैं, मैं उनको भी दे देता हूँ। जो निष्काम भाव से पत्र फूल फल जल अर्पण करता है वह मुझसे प्रेम करता है। उसका साकार रूप से प्रकट होकर के उसको मैं भक्षण करता हूँ, बस और कोई बात नहीं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रयच्छति तदहं भक्त प्रहतमस्ताम प्रयतात्मनः। तो यस्मात् त्वाम ये यथा अर्चन्ति, जिस मूर्ति में, जिस रूप में, जिस संबंध से, जिस अधिकरण से जैसे जैसे पूजा करते हैं, माने किस सामग्री से, किस ढंग से भक्त लोग आपकी यथावत पूजा करते हैं, वह आप कृपा करके बताइए। प्रश्न कर दिया, सरल कर दिया है। भगवान कहते हैं हर समय मेरे को समर्पण करके जो भक्षण करेगा वो मेरा ही पूजन हो रहा है। यत करोसी यदश्नासी यद जो होश ददासी यत तपस्यस कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। मेरे अर्पण करते जो भी कर्म करता है, समझे, जो भी खाता है, जो भी यज्ञ करता है, दान करता है, जो भी तप करता है, वो सब मेरे अर्पण कर, बस तेरी अनन्य भक्ति हो गई। तो ऐसा करने से क्या होगा कि मैं तेरे को प्राप्त हो जाऊंगा। बस फैसला कर दिया भगवान ने। एक ग्रास खाओ भोजन का, मंत्र के साथ बोलो ओम नमः शिवाय स्वाहा, मंत्र बोल दो एक ग्रास के ऊपर, ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। आपका यज्ञ हो रहा है, बाहरी यज्ञ न कर पाओ तो इस यज्ञ को करो, चाहे एक जल घूंट पियो, चाहे चाय पियो, स्वाहा बोलते चले जाओ मंत्र के साथ। मंत्र से ही फल प्राप्त होता है, मंत्र से ही यज्ञ होता है, बिना मंत्रों के यज्ञ नहीं होता। क्या नहीं पढ़ा गीता में आपने है? बिना मंत्रों के यज्ञ नहीं हुआ करता। तो इस यज्ञ को तो नित्य प्रति करना चाहिए, इसमें कोई खर्चा तो होता नहीं भाई। बस आपको चिंतन करना है, ध्यान करना है, बाकी और तो कुछ करना नहीं है। ये आप लोगों की मर्जी है। यदि भोजन को शुद्ध करना है, मन को शुद्ध करना है, बुद्धि को शुद्ध करना है, तो ओम नमः शिवाय स्वाहा कोई मंत्र हो, पीछे से स्वाहा बोल दो और ये ग्रास मुख में डाल दो। भोजन पवित्र हो गया, आपका मन भी पवित्र हो जाएगा, वो सब प्रभु को समर्पण हो जाता है। ये यज्ञ होता है। अब जी अपने प्रश्न को थोड़ा और बढ़ाकर बोलते हैं। एतत् वदन्ति मुनयो मुनय श्रेय स्वयं नृणाम नारदो भगवान व्यास आचार्यो अंगिरसः सुतः। बड़े बड़े मुनि लोग यह बात बारंबार कहते हैं। एक तो कहने वाले ऋषि मुनि बड़े बड़े महात्मा, और दूसरे एक बार नहीं बारंबार कहते हैं कि न्याश्रेयसम नृणाम, मनुष्य यदि अपना कल्याण चाहता है तो यही करे। तब जी नाम लेकर बताते हैं कि भगवान नारद, भगवान व्यास और आचार्य अंगिरा के पुत्र बृहस्पति सभी कहते हैं कि मनुष्य अपने कल्याण के लिए भगवान की आराधना करे, पूजा करे, आरती करे, कीर्तन करे। सारा जीवन चला गया मूर्खता में, बहते बहते हाथ कुछ नहीं लगा, न किसी को एक गिलास पानी दिया, न एक टुकड़ा दिया, और
बस कमाओ खाओ और मर जाओ, न कभी प्रभु का नाम लिया। ऐसे कितने पुरुष हैं जन। लेकिन शास्त्र की, सनातन धर्म की मर्यादा इसी को बताती है कि कुछ तो उससे अपना मन जॉइंट कर लो, कहीं हो कर के जुड़ जाइए आप लोग। ये भी पहले बता चुके, भगवान के किसी अंग की उपासना करो, भगवान की ही उपासना होगी। ठीक है। निष्कंटकः पंथ, यह ऐसा रास्ता है जिसमें कांटे बिल्कुल नहीं हैं। क्यों? इस रास्ते में यत्र संपूज्यते हरिः, भगवान की पूजा होती है। सच पूछो तो वह कुमार्ग है जिसमें भगवान की पूजा नहीं होती है, क्योंकि मनुष्य किसी को बड़ा माने बिना नहीं रह सकता। एक सज्जन है, बड़ा व्याख्यान देते हैं। वे किसी साधु को अपने से बड़ा नहीं मानते हैं, और हैं तो सेठ ही ना। जब उनसे ज़्यादा धनी कोई सेठ उनके पास आता है तो गेट पर अगवानी करने जाते हैं। साधु उनके पास आए तो अगवानी करने नहीं जाएंगे। क्या आश्चर्य है। ऐसे निराला बात। देखो मैं आपको बताऊं साधु कैसे होते हैं। वो सम्मान नहीं चाहते साधु, क्या समझे। जो संसार में आ सकते हैं उनको तो सम्मान चाहिए। एक साधु फक्कड़ थे, वो जंगल में रहते थे, तो वो बंसी बजाते थे। इतने सुंदर ढंग से बंसी बजाते थे कि सुनने वाला मोहित हो जाता था। तो एक दिन राजा चला गया उस जंगल में, वो बंसी बजा रहे थे। राजा ने सुना। राजा इतना प्रसन्न चित्त और आसक्त हो गया बंसी पर कि वो दिखाई तो नहीं दे रहे थे साधु, पर बंसी के शब्द के अनुसार उन्हीं की तरफ चले गए राजा। जिधर से बंसी की धुन आ रही थी, और जाकर के उनके पास पहुंचे। तो वो तो एक मस्ती थी साधु की, फक्कड़ साधु थे, मस्ती थी। उनको पता नहीं कि राजा आ गया है कि कोई अन्य आ गया है। वो तो उसमें आनंद ले रहे थे अपनी बंसी। राजा ने कुछ देर बैठ करके सुना तो मुग्ध हो गया। फिर उन्होंने बंसी को बंद कर दिया। राजा ने नमस्कार किया और कहा, महाराज तुम इस जंगल में रहते हो, घोर जंगल है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मेरे साथ चलें। मेरे पास बगीचा है, उसमें आपकी कुटी बना दूँगा और तुम उसमें रहना। तो मैं भी आपकी सेवा का फल प्राप्त कर लूँगा, और कभी कभी तुम बंसी बजाएंगे तो मेरा भी मन प्रसन्न हो जाएगा। साधु जी ने कहा, देखो भाई राजन, हमको आपकी कुटी से क्या लेना देना। हम तो फक्कड़ हैं, यहीं रहते हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। बंसी रखते हैं, भगवान का भजन करते हैं, फूल पत्ते खा लेते हैं, जैसा गुजर हो रहा है ऐसा ठीक है। राजा ने विशेष आग्रह किया, महाराज ऐसा मत करो, भाई हमारे ऊपर कृपा करो। ज़्यादा अनुनय विनय किया। उन्होंने कहा, अच्छा चलते हैं, चलो। राजा ने सारी व्यवस्था कर दी। इतनी सुंदर हीरा पन्ना मोतियों से मड़ी हुई कुटी बनवाई और जाकर के उसमें बैठा दिया। पर उन्होंने कहा, देख राजन, जब हम चल देंगे तो भाई रोकेगा नहीं हमको, ये हमारी शर्त है, हम रुकेंगे नहीं। हाँ महाराज मत रुकना, कोई बात नहीं, पर कुछ दिन तो रहेंगे। कि ये अभी नहीं कह सकते। और साधु के लिए बनाया बैठाया, कभी कभी बंसी बजाते हैं, राजा बड़ा प्रसन्न होता है।
सारी व्यवस्था करता है, सेवा करता है। काफ़ी दिन हो गया रहते रहते उस कुटिया में। अब कुटिया से बाहर नहीं जाते, 2 कदम भी कुटिया से बाहर नहीं जाते थे। घूमने के लिए बगीचा बहुत बड़ा था। जब काफ़ी समय हो गया तो राजा ने एक दिन कहा, महाराज तुमको 1-2 साल हो गया यहाँ रहते रहते, तुमने आज तक कुटिया से बाहर निकल करके हमारे बगीचा में नहीं घूमे, गए ही नहीं कुटिया से बाहर निकल करके। अरे कम से कम कुटिया से बाहर तो निकलो, बगीचा देखो। उन्होंने कहा हाँ कोई बात नहीं, चलो। और दूसरा दिन हुआ, राजा आया प्रसाद लेकर के, महाराज प्रसाद पालो। वो तो बंसी में तल्लीन थे, बंसी बजाते हुए भोजन को छोड़ दिया, कुटिया में खड़े हुए और निकल करके सीधे चले गए। झोली डंडा वहीं रह गए कुटिया में। राजा ने कहा, महाराज जरा रुको रुको रुको, थोड़ी देर तो ठहरो। पीछे मुड़ करके भी यह नहीं देखा कि मेरी झोली है कि डंडा है कि कमंडल है। राजा की सुनी नहीं और सीधे चले गए जहाँ से आए थे। राजा ने विचार किया, मैंने बहुत बुरा किया। निकलने के लिए नहीं कहता तो ये साधु जाते नहीं, अब मेरा जीवन तो अधूरा ही रह गया। रोने लगा। रोना भी सुना साधु ने, पर वो तो बंसी की धुन में भगवान के ध्यान में मग्न थे ना, उनको कोई आसक्ति नहीं थी। जब ऐसी स्थिति किसी की होती है तो हीरा पन्ने मोती जवाहरात सोना चांदी में उसकी प्रवृत्ति नहीं रहती। याद कर लो, जो परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है। हमको तो इतनी आसक्ति है रुपए पैसे स्त्री पुत्र धन में कि उनकी याद करते हैं ज़्यादातर, प्रभु की तो याद भूल जाते हैं ज़्यादा। हम क्या करें। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना परुपासते। जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है, मेरी उपासना करता है अर्जुन, उसके लिए कोई वस्तु संसार में अदेय नहीं है। मैं सब कुछ दे देता हूँ, जो कुछ भी मांगेगा देता हूँ, और नहीं मांगेगा फिर भी देता हूँ मैं। योगक्षेमम भाव, योगक्षेम तो मेरी जिम्मेवारी में है, जब तक उसका शरीर रहेगा। और बस अब यहीं कर दो, ऐसी गाड़ी चलती रहेगी जैसी उसकी। भगवान की ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।